नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहे हो जीके विद काला। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, काफ़ी क्वेश्चन हम लेके आए हैं आप छोटा बड़ा। 11 अप्रैल मंगलवार ने चित्रकला को कक्षा 12 को पेपर होवगो आपनो। तो बिम थाना कौन कौन सा क्वेश्चन है वो अच्छे से रट के जाना है, ध्यान से देखना है। कई क्वेश्चन है, लास्ट तक वीडियो देखना है, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेना है। चित्रकला के साथ में और सब्जेक्ट की तैयारी भी चैनल पर थाने मिल जाएगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करांगा थारो। पहलो क्वेश्चन है, बिहार की लोकप्रिय चित्रकला है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मधुबनी। अब ये आप कहोगे कि ये क्वेश्चन हमारे देखे हुए हैं, किसी के नहीं देखे हुए हैं। इसी में कई सम्मिलित क्वेश्चन मिलेंगे, अंत तक देखना आपको। पिछवाई चित्रकला राजस्थान के किस नगर से संबंधित है? पिछवाई की बात चल रही है तो नाथ द्वारा हम करके आ जाएंगे। गोंड और साबरा नामक लोकप्रिय चित्रकला परंपरा भारत के किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है भाई? देखना पड़ेगा। 4 ऑप्शन, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। 4 ऑप्शन आपके पास है, मध्य प्रदेश से आप कर देंगे। बाबूजी की फड़ नामक लोकप्रिय चित्रकला परंपरा प्रचलित है। तो बाबूजी की फड़ सबने बेरा था ना, राजस्थान संबंधित है भाई। राजस्थानी होते सारा ज्ञान है था, राजस्थान संबंधित है। हाँ, एक मेरा व्लॉग चैनल है भाई, व्लॉग बनाया करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लीज़ बिना थे सब्सक्राइब जरूर कर लियो। मिथिला चित्रकला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मिथिला चित्रकला, तो इसको मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना जाता है, कर देंगे। मधुबनी चित्रकला में कुल देवी काली का चित्र बनाया जाता है। किसका? घर के पूर्वी भाग में। वह ऑप्शन हम सही कर देंगे। मधुबनी चित्र परंपरा में घर के कितने क्षेत्रों में चित्र बनाए जाते हैं? घर के तो 3 क्षेत्रों में। वारली चित्रकला में चित्रों को घरों की मिट्टी की बनी हुई रंगीन दीवारों पर किससे बनाया जाता है? तो चावल के आटे से। वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हो है दोस्तों कि वारला चित्रों में चौक पर किस मातृ देवी की आकृति का प्रभुत्व दिखाई देता है? तो किसका दिखाई देता है? तो पालाघाट का। सही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 का क्वेश्चन कह रहा है कि वारली चित्रों में पालाघाट देवी किस देवी का प्रतिनिधित्व करती है? किस देवी का प्रतिनिधित्व करती है? अनाज की देवी कंसारी का। पिथौरो चित्र बनाए जाते हैं। पिथौरो चित्र राठौर भील समुदाय के द्वारा। वह ऑप्शन करेक्ट आपका। पिथौरो चित्र बनाए जाते रहे हैं। पिथौरो चित्र बनाए जाते रहे हैं, तो ये देखोगे आप गुजरात के पंचमहल के क्षेत्र में। ए ऑप्शन। वारली चित्र बनाए जाते हैं। वारली चित्र पूछा महाराष्ट्र के थाने जिले में। कपड़े पर, ताड़ के पत्ते पर या कागज पर बनाए जाने वाले चित्र कौन से हैं भाई? तो पहले तो 4 ऑप्शन देखो थे। कपड़े की ताड़ पर 14 को क्वेश्चन क्या कह रहे हो है? गोंड चित्र, वारली चित्र, मधुबनी चित्र और पात चित्र। तो कौन सा हो जाएगा? पात चित्र हो जाएगा। द ऑप्शन। पात पर काम करना एक खानदानी व्यवस्था है, तो पतवा लोगों की। नेक्स्ट, राजस्थान में भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में जो परंपरागत लोकप्रिय चित्रकला विद्यमान है उसे कहा जाता है फट चित्रकला कहा जाता है। नेक्स्ट है, फट चित्र कपड़े पर किस आकार की होती है? फट चित्र कपड़े पर किस आकार की होती है भाई? 4 ऑप्शन है कि लंबी और क्षैतिज आकार वाली होती है, गोलाकार होती है, ऊर्ध्वाधर और चौड़ी होती है, बुर्काकार होती है। तो सही हो जाएगा, लंबी और क्षैतिज आकार वाली होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। 18 का क्या कह रहा है दोस्तों कि फट चित्रकला में देवी देवताओं के बीच में जिन वीर पुरुषों की आकृति दिखाई जाती है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? भूमिया कहते हैं। नेक्स्ट है, फट चित्र का कार्य जिस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है वह फट की बात चल रही है, तो वो जोशी जाति द्वारा। द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फट चित्रों का प्रदर्शन व गायन करने वाले लोग कहे जाते हैं। तो क्या कहे जाते हैं? बोपा कहे जाते हैं। नेक्स्ट, बहुत सी लोकप्रिय मूर्तिकला परंपराओं में मूर्तिकला वह है जो मोम की हटाकर बनाई जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मोम की ढोकरा आ जाएगा। ठीक है, ढोकरा। नेक्स्ट, बस्तर के धातु शिल्पकार कहलाते हैं, तो गढ़वा इसमें आ जाएगा। घड़वा क्या आ जाएगा दोस्तों? घड़वा। मूर्तियों का देश भर में सर्वाधिक प्रचलित माध्यम है जो पटाई हुई
सॉरी पकाई हुई मिट्टी होती है, देखो पकाई हुई मिट्टी, तो वो टेराकोटा हो जाएगा, टेराकोटा। हमारा देश सदैव से ही उस स्थानीय ज्ञान का भंडार रहा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए होता है, तो क्या होता है, हस्तांतरित होता है, हस्तांतरित। मिथिला पेंटिंग को कौन सी पेंटिंग कहते हैं, तो मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं मिथिला को। मिथिला कलाकार चित्रों में पसंद किया जाता है, तो खाली स्थानों को पसंद किया जाता है, तो ये चीज़ें दे रखी थी यहाँ पर, है ना। और नेक्स्ट देखें हमें, देखो आपको ध्यान से देखना, चित्रकला के लिए मैं आपको 5-6 वीडियो दूंगा, पूरा का पेपर उन्हीं में से आपको मिल जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद किस कला उद्योग के पुनर्जीवन ने स्थान बनाया, तो हस्तकला उद्योग के पुनर्जीवन ने। चित्रकला की कोई 2 लोकप्रिय परंपराओं के नाम लिखिए, तो एक तो होगा मिथिला चित्र परंपरा जो बिहार की है, दूसरी है वारली चित्र परंपरा जो महाराष्ट्र की है। मिथिला चित्र परंपरा का दूसरा नाम क्या है, तो मधुबनी चित्र परंपरा। देखो बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। मधुबनी चित्र परंपरा कब से चली आ रही है, तो ये चित्र परंपरा सीता के विवाह के समय से चली आ रही है। मधुबनी मिथिला चित्र परंपरा का लक्षण क्या है, तो इसमें घर की 3 क्षेत्रों में चटकीले रंगों द्वारा बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं। मिथिला चित्र परंपरा में घर के पूर्वी हिस्से की दीवार पर किसका चित्र होता है, तो वहाँ आमतौर पर काली देवी का चित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देखें ध्यान से। मधुबनी चित्र परंपरा में सर्वाधिक असाधारण प्रकार के रंगारंग चित्र कहाँ बनाए जाते हैं, तो ऐसे चित्र घर के उस हिस्से में बनाए जाते हैं जिसे कोआबार घर कहते हैं। वारली चित्र परंपरा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रकला का नाम क्या है, तो चौक कहलाई जाने वाली चित्रकला। अब ये बाकी के जो क्वेश्चन है, इसके आगे के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम बाद में देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये दे दिया यहाँ पर, इसका उत्तर तो मैं बता देता हूँ कि चौक पर किसकी आकृति का प्रभुत्व होता है, तो मातृ देवी पालाघाट की आकृति। किसकी, मातृ देवी पालाघाट की आकृति का प्रभुत्व होता है। अब देखो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि कुछ वीडियो और आएंगे हमारे, 2, 4, 5 वीडियो आएंगे, उससे आपके इस पेपर की पूरी तैयारी हो जाएगी जो आपका एग्ज़ाम 11 अप्रैल मंगलवार को होगा ड्राइंग का। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।